एक और आदत है सर लोगों में कि सब्जी बनी फ्रिज में डाल दी, रात को खा ली, रात की सब्जी बनी फ्रिज में डाल दी, सुबह खा ली। फ्रिज का भी बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है डाइसी, मैं एज अ लेमैन बोल रहा हूँ। जब से फ्रिज आया ना अपने घर में, तब से तो गट हेल्थ खराब हुई है। फ्रिज भी बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, तभी से कैसे? फ्रिज आया था अपने घर में, कुछ चीजें जो खराब होती हैं उनको सेफ करने के लिए। हाँ, ठीक दूध है, वगैरह जैसे। हाँ, जैसे दूध हो गया, या फिर कोई ऐसी सब्जी है, अब जैसे सब्जियां स्टोर करनी पड़ती हैं, है ना, तो वो अगर पका हुआ फूड आप फ्रिज में रखते हो या गुंदा हुआ आटा सब रखते हैं। हाँ, तो वो तभी तो सभी लाइनों में लगे हुए हैं। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, लाइन छोटी नहीं है भाई साहब, लाइन बहुत बड़ी है। तो जी जी जी। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। बस यही बात खत्म कर दो इस बात को, नहीं तो फ्रिज लेके फ्रिज में रखना छोड़ दो। फ्रिज वाले पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे हमारे लोग घर से चलेंगे, रास्ते में ढाबे पे रुकेंगे, वहां पहले तो परोंठे खा लिए मोटे मोटे, फिर उसको बोलते गुड़ वाली चाय लेके आ। हाँ, मूर्थल में। अब गुड़ का और चाय का मेल बताओ कहाँ है? हाँ, पहाड़ों में बहुत पी जाती है सर, मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे यहाँ गुड़ चाय ही पीते हैं। चाय अमृत हाँ, कहते हैं, हाँ, जबकि गुड़ अमृत है। अब चाय कैफीन है, चाय कैफीन का और अमृत का कैसे मुलाकात? पीते हैं लोग, आनंद लेते हैं, बहुत बेकार है। आनंद लेते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद कहते हैं माइग्रेन हो गया। तो ये चीजें धीरे धीरे बताती हैं अपना काम। घुटनों में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, घुटने खराब हो गए, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ ये चीजें हैं। आपका पेट। मैं छोटा सा क्वेश्चन वहीं से उठा लिया, आपने बोला ना खाने के बाद बहुत तगड़ा खा लिया कुछ, अब मन कर रहा है, वो लोग ढूंढते हैं यार हाजमोला या कोई बाजार से कोई चीज ले आए, उसकी कोई चीज बताओ ना जो घर में ही खा पाए। कभी कभी जिसने ओवर ईटिंग कर ली, छोले भटूरे खा लिए मान लो नाश्ते में, कि यार एक चीज ये खा लो ठीक हो जाएगा। जीरा, हाँ, अजवाइन और सौंफ, घर में ही मिल जाएगा ये तो। थोड़ी सी बीच में कलौंजी। जीरा अजवाइन और सौंफ पचा देगी कुछ भी। जीरा, हाँ, कलौंजी, हाँ। अजवाइन, सौंफ, इनका एक एक शब्द आगे का ले लो, ये बन जाता है जकास। झकास। क्या बात है ना? हाँ। तो ये जो है, ये पेट की गैस को खत्म करता है। यहाँ तक देखो कि जिनका ओवरवेट था, मैंने ये नुस्खा बताया था आज से कोई 10-12 साल पहले, मेरा ये आप भी डाल देना इसको कभी कहीं भी, ये मिलियन चलता है। मतलब किसी का पेट भी घट सकता है इतनी बेसिक हाँ से? हाँ, वजन कम होता है, पेट कम होता है, और सबसे बड़ी बात पैरों की जलन खत्म होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होती है, और जॉइंट में दर्द कम हो जाता है, क्योंकि जो अजवाइन है ना जी, वो जॉइंट के गैस भी निकाल देती है। तो इंसान जब उसको 2-3 महीने ले लेता है ना, फिर बोलता है दिल से थैंक यू गोयल साहब। थैंक यू गोयल साहब, बोलता है। क्यों? जीरा, अजवाइन, सौंफ, थोड़ी सी कलौंजी, भाई साहब इसको तवे पे रोस्ट कर लो, ठीक है। बराबर मात्रा में लेके तवे पे रोस्ट करके, बराबर मात्रा में कलौंजी नहीं लेना भाई साहब, कलौंजी जो है वो 10 ग्राम ही डालनी है 100 ग्राम मटेरियल में, तो वो ले लो बराबर मात्रा में, तवे पे सेक लो, गरम कर लो अच्छे से, जब वो भुन जाए उसको ठंडा करके उसका अच्छे से पाउडर बनाओ। उस पाउडर को सुबह दोपहर शाम जब खाना खा के हटो, थोड़ा सा मुंह में डालो, आधा चम्मच, चूस चूस के खाना, चबा चबा के अंदर चूस के उसको, फिर ऊपर से थोड़ा सा नरम पानी, कोसा पानी पी लो, और आप देखेंगे कि कमाल ही हो गया। पेट, गैस, कब्ज, खट्टे डकार, और बड़ी बात क्या है कि वेट जो बॉडी का था वो भी कंट्रोल हो। मेरे सारे मोटे भाई सुन लो, हाँ? 1-2 साल में आपका पेट अंदर है। बहुत बड़े, अगर साल भर खा लिया ना, कम से कम 10-12 किलो वजन कम होगा, और जिसकी बॉडी से भाई साहब 12 किलो निकल जाता है ना, तो उसको तो ऐसे लगता है मेरी बॉडी से कोई जिन्न निकल गया, इतना 10 साल लाइट जवान हो फील जाता है। करता है बंदा। बिल्कुल करता है। बिल्कुल सर। सर एक छोटी, आपने बीच में बहुत अच्छे टॉपिक्स उठाए थे, आप कहते ये 2 चीजें साथ में कभी मत खाना, उनमें सर और बता दो कुछ कॉम्बिनेशन। जैसे हम समझते हैं कि चटपटी सा मीठे नहीं खाना खाने वाने के साथ, आपने बताया कि दूध के साथ नमक नहीं खाना, और फिश नहीं खानी दूध बहुत के। सारे ऐसे फूड है, शराब, ये जो एंटी फूड बहुत है। अब जैसे शराब पीते हैं लोग रात अल्कोहलिक को, लोग हैं, हाँ, अब बहुत लोग उसके साथ खीरा खाते हैं रात को। खीरा तो सर सैलेड है, वो तो बड़े खुश होके खाते हैं। हाँ हम हेल्दी चीज खा रहे हैं। हाँ, और देखना अब ये मेरा जब आप डालोगे इसके नीचे कितनी गालियां देंगे वो, है ना, तो मैं वो गालियां सुनने को तैयार हूँ जो किसी के फायदे के लिए हो, क्योंकि जो बात सही है वो सुभाष गोयल ने कही ही कही है, क्या बात चाहे कोई सुने चाहे ना। हाँ,
क्योंकि जो रात को लोग शराब पीते हैं, हम्म शराब के साथ नॉन वेज खाते हैं, पनीर खाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। जब वो सैलड खाते हैं, उसके अंदर बाकी सैलड कुछ नहीं कहता, जो खीरा है ना, हाँ वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। क्यों? खीरा जो है, ग्रंथ में लिखा है आयुर्वेद में, मेरा कोई अपने घर का नुस्खा नहीं है, कि सुबह खिलाओ मित्र को, खीरा ठीक है। अगर दोस्त को खिलाना, हाँ दोपहर को खा सकते हैं, अपने लिए भी दोस्तों के लिए भी, पाचन क्रिया को ठीक करेगा। रात को खिलाओ दुश्मन को। खीरा सुबह खिलाओ मित्र को, रात को खिलाओ दुश्मन को, हाँ, और ये रात को ही उनके बैठते हैं। कहने का मतलब था कि खीरा जो है सुबह खाओगे तो ये मित्र है आपका, रात को खाओगे तो ये आपका मित्र नहीं है, ये आपके सेहत को खराब करेगा। अब जो लोग कहते हैं मैं 10 साल से खा रहा हूँ, मैं 20 साल से खा रहा हूँ, गोयल साहब हुआ तो कुछ नहीं। फिर मैं उसको पूछता हूँ, भाई कौन कौन से डॉक्टर के पास जा चुका? कहता ये उसके साथ भी गया, उसके पास भी गया। मैं क्यों गया था? कहता खीरे के कारण थोड़ी ना। मैं कहा और क्या हुआ था? जलन होती है सर, लीवर फैटी हो रहा है। वही तो है पंगा। खीरा भी इतना बुरा है यहाँ पे? रात को, रात को। रात को सुबह सुबह अगर खीरा खाते हो, भाई अमृत है। अच्छा, मैं कहता हूँ सुपर फूड है। अगर सुबह खाली पेट आपने खीरा खा लिया, यूं समझ लीजिए कि पूरे शरीर को डिटॉक्स कर दिया सुबह सुबह। अच्छा ये हैबिट बना ले, कमाल की चीज है। मतलब ब्रश करते ही चाय दूध जो हाँ, ढूंढते हैं वो छोड़ो, खीरा खीरा इतने छोटे छोटे शक्करपारे जितने पीस काट के आराम से डक्का लगा लगा के खाओ, पिंच हाँ। करके मजे लो उसके, और उसके 15-20 मिनट बाद चाय पी लो, पीनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को बाई चांस, मुझे बहुत सारे लोगों के ये आते हैं मैसेज कि गोयल साहब मुझे खीरे ने थोड़ा बदहजमी कर दी, खराब कर दिया, उनके लीवर में खराबी होगी या पेट में कोई ऐसा गट हेल्थ में कमजोरी होती है, तब उनके लिए गाजर, खीरा और गाजर। खीरा अगर सूट कर गया तो बहुत ही बढ़िया, हाँ। नहीं सूट किया तो गाजर। गाजर जो है वो आपके लंग सिस्टम को इतना मजबूत कर देती है, फेफड़े को अंदर से, कि आप अगर भागते हो, मान लो 100 कदम भागने से आपको सांस फूल रहा है, 1 महीना गाजर खा के भागो, 200 कदम भागने पे भी सांस उतना नहीं फूलेगा जितना 100 कदम पे फूल रहा था। अगर जीवन भर खा लिया गाजर को, तो कोई भी ऐसा मिनरल विटामिन नहीं है जो आपको ना मिल जाए। मेरी हैबिट है, जैसे सर्दियां आती है तो वो मिक्स वेजिटेबल जूस पीने की आदत है मेरी, पीना चाहिए। गाजर शक्कर। हाँ, गाजर जो है ना जी, ये पेट के कीड़े मारने में, पेट की सफाई करने में सबसे बेहतर है। अब पेट में वर्म तो सबके हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जो खाते पीते हैं, वर्म इन्फेक्शन तो रहती रहती है वेन्स में। तो वो गाजर का जूस जो है, भगवान ने सारी चीजें बनाई थी यार, लोग खाना ही भूल गए। ज्यादा एडवांस हो गए। हाँ, लोग खाना ही भूल गए भगवान ने। और एक बात है कि जो भगवान दे रहे हैं सीधा, वो आपके शरीर को कुछ नहीं कहेगा। जो इंसान दे रहे हैं पैक करके फूड, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगे। सर एक टॉपिक बीच में रह गया था और मैं बहुत इससे बात करना चाहता हूँ, आप थोड़ा डिटेल में बताइएगा, शुगर के खिलाफ क्यों है दुनिया? हाँ, और शुगर भी फिर कहते हैं कि यार वो शाइनी चीनी तो बिल्कुल ही मत खाओ, मतलब गंदी कहाँ बन जाती है चीनी? गंदी नहीं होती, उसके अंदर केमिकल युक्त हो जाती है। अच्छा। अब जो केमिकल, अब देखो, कहने को कोई कुछ भी कहे, आप शुगर मिल के पास जाओ कभी, ठीक है। गन्ने के ट्रक लगे होते हैं और उसके बीच में एक हड्डियों का ट्रक होता है। किसका? कंकाल जानवर का। क्यों? वो क्यों होता है, कई बार पूछा गया। हाँ। अब जो जो बताते हैं वो तो कहते हैं ये तो ऐसे ही होता है। हाँ। और ऐसे क्यों जाएगा किसी के घर को ऐसी चीज? हड्डी वड्डी जैसी चीजें हाँ, क्यों जाएगी? लेकिन वो चीनी को कलर वाइट प्योरीफाई करने के लिए शायद कुछ यूज करते हैं। अच्छा। तो वो चीज है, तो वो हमेशा होता है। एक दो तो वीडियो हमने बना के भी रख लिए थे कि कल को ऐसा ना हो कि वो ट्रक पिछले गेट से आ रहा हो, हाँ हाँ बीच में हाँ। होता है। एक्चुअली हुआ क्या, हमारे देश में पहले जब किसी को शुगर होती थी तो लोग उसको एक वीआईपी की तरह ट्रीट करते थे कि क्या यार बात कर रहे हैं? ये बंदा बहुत अमीर होगा, इसको शुगर हो गई, हाँ है ना। लोगों को ये था कि जो लोग बहुत अमीर हैं, बिजनेस करते हैं बड़े बड़े, उनको टेंशन होती है, ये टेंशन से रोग होता है। हाँ हाँ, जैसे बोलते हैं कि गंजा है मतलब बहुत पैसे कमाता बहुत है, पैसा कमाता रिलेट कर लेते हैं चीजों हाँ, कई बेचारे गंजे भीख मांगते हैं। तो मतलब हाँ। कहने का कि वो ऐसा होता था।